आपने मार्केटिंग का करियर जो है वो क्यों और कैसे परसू किया? The people who interviewed me, they trusted me. They trusted me with the ideas. उनको नज़र आ गया कि अच्छा if there is an attitude तो स्किल या इंडस्ट्री फंडामेंटल्स को सीखना इसके लिए बड़ी बात नहीं है. For that matter, I think I should be thankful to the people who gave me the chance as well. तो मार्केटिंग में टॉप पे आने के लिए आया मार्केटिंग की डिग्री ज़रूरी है या मतलब वैसे भी अपने आप टैलेंट से भी मार्केटिंग में करियर ग्रो कर सकते हैं? डिग्री कैन गेट यू अ स्टेप इनटू द डोर, बट आगे आपने कैसे ग्रो करना है वो आपकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है. तो ऑटोमोबाइल में हो, इससे पहले फुटवेयर में थे, पेंट में थे, फैशन में थे, तो ये तो बिल्कुल डिफरेंट सेक्टर्स हैं. मोटिवेटर्स क्या हैं किसी चीज़ के, एक्सेलरेटर्स क्या हैं, और डेटरेंस कहाँ से आती है, फियर कहाँ से आता है. सो अगर आपने उन 3 चीज़ों को एड्रेस कर लिया तो आप कुछ भी बेच सकते हैं. वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ स्टार्टअपरेन्योर. आज हमारे साथ हैं सिद्रा उमर जो कि मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं और आजकल आप हेड कर रही हैं एमजी मोटर्स मार्केटिंग को. तो एक तो ये बताएं कि मतलब आपने मार्केटिंग का करियर जो है वो क्यों और कैसे परसू किया? अच्छा, सो ग्रोइंग अप आई वाज ऑलवेज क्यूरियस कि व्हाई पीपल चूज वन ब्रांड ओवर अनदर व्हेन दे आर fundamentally most of the times they are same या similar propositions ही हैं, तो why they choose it, and that curiosity translates into कि मुझे marketing ही as a career इसको choose करना है, because marketing is something which is the intersection of psychology, culture, human behavior. तो इन चीज़ों को देखते हुए और फिर एक चीज़ ये अच्छी लगी कि जब आप लोगों को स्टडी करते हैं when you come up with some insight, तो वो insight market को move करती है. And when that happens and when the storytelling is right, तो राइट स्टोरी टेलिंग के साथ आप यू कैन एक्चुअली कन्विंस पीपल, यू कैन शेप परसेप्शंस, यू कैन शेप बिहेवियर्स. सो दैट वाज समथिंग व्हिच इंस्पायर्ड मी टू परस्यू अ करियर. अब मार्केटिंग में इट्स वेरी कम्पिटिटिव. ओवरऑल मार्केटिंग भी कम्पिटिटिव है, फिर इसमें जो करियर है वो भी बड़ा कम्पिटिटिव है. तो आपको मतलब फर्स्ट जो एक ऐसी मूव कैसे मिली कि जो आपको एक बड़े ब्रांड में मौका मिल गया? अच्छा, उसमें मैं ये तो नहीं कहूँगी इट वॉज स्मूथ, इट वॉज ग्लैमरस, इट वॉजंट. आई थिंक फॉर एवरी बिग मूव वॉट यू नीड टू हैव इज़ कि आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए. क्यूरियोसिटी, हार्ड वर्क एंड द अर्ज टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर यू थिंक यू आर रेडी, बिकॉज यू ग्रो व्हेन यू एक्सेप्ट द थिंग्स जो आप नहीं कर सकते, एंड देन यू आउट ग्रो दैट फियर और आपकी कैपेसिटी बिल्ड होती जाती है. सो मेरे साथ भी यही हुआ, बट आई एम लकी कि द पीपल हु इंटरव्यूड मी दे ट्रस्टेड मी. They trusted me with the ideas. उनको नज़र आ गया कि अच्छा if there is an attitude तो स्किल या इंडस्ट्री फंडामेंटल्स को सीखना इसके लिए बड़ी बात नहीं है. And for that matter, I think I should be thankful to the people who gave me the chance as well. अच्छा, ये मार्केटिंग के लिए मतलब मार्केटिंग में टॉप पे आने के लिए आया मार्केटिंग की डिग्री ज़रूरी है, और वो भी ख़ास तौर पे कोई अगर बड़ी 2-4 यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री ही हो तो तब भी टॉप पे आ जा सकता है, या मतलब वैसे भी अपने आप टैलेंट से भी मार्केटिंग में करियर ग्रो कर सकते हैं? अभी तो अगर आप देखें सोशल मीडिया के दौर में तो आपको नज़र आएगा कि जो एक आपकी कैपेबिलिटी और क्रिएटिविटी है, इट आउट परफॉर्म्स अ डिग्री. डिग्री कैन गेट यू अ स्टेप इनटू द डोर, बट आगे आपने कैसे ग्रो करना है वो आपकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है. और परफॉर्मेंस कहाँ से आती है? व्हेन यू अंडरस्टैंड कि फंडामेंटली आपने इंसान को बेचना है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर, यू नीड टू बी वेरी अवेयर ऑफ द कस्टमर जर्नी कि उसने किस किस जर्नी से गुजरना है. तो जब आप वो चीज़ अंडरस्टैंड कर जाते हैं, आई हैव सीन द नॉन एलीट यूनिवर्सिटी पीपल लीडिंग द डिपार्टमेंट्स, लीडिंग इवन एट द UN, एट द US लेवल्स, कि वो उस लेवल के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं. सो इट मीन्स आई थिंक कि मेहनत जो है ना वो आउट परफॉर्म कर सकती है. मतलब आपके करियर में अभी आप मतलब ऑटोमोबाइल में हो, इससे पहले फुटवेयर में थे, पेंट में थे, फैशन में थे, तो ये तो बिल्कुल डिफरेंट सेक्टर्स हैं. तो बताइए कैसे मतलब ये जो फंडामेंटल्स हैं सेक्टर वाइज को चेंज होते हैं या वो सेम फंडामेंटली रहता है मार्केटिंग के लिए? It all boils down to human behavior. So once you understand it, once you decode it, कि मोटिवेटर्स क्या हैं किसी चीज़ के, एक्सेलरेटर्स क्या हैं, और डेटरेंस कहाँ से आती है, फियर कहाँ से आता है. सो अगर आपने उन 3 चीज़ों को एड्रेस कर लिया तो आप कुछ भी बेच सकते हैं. आप कहें मैंने कपड़ा बेचना है, मैंने जूते बेचने हैं, मैंने पेंट बेचना है, मैंने कुछ भी बेचना है, आई कैन sell a service or I can sell a product. But that depends कि fundamentals have to be right, because human behavior is the same in every case, because बेचना तो इंसान को ही है at the end of the day.
नहीं, लेकिन अब ये कि देखें, किसी ने मतलब 2000 का जूता खरीदना है तो उसकी साइकी, जर्नी और फ़र्क होगा। किसी ने करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदनी है, अब उसकी साइकी जो है वो, और उसका वॉल्यूम भी वॉल्यूम, जो है वो फर्क है। बिल्कुल, तो बिल्कुल आप इसको दुरुस्त किस कह रहे तरह हैं। को, आपको इसका को फर्क लगा? इसमें ये होता है कि ऑब्वियसली प्राइस इलास्टिसिटी, इफ़ यू अंडरस्टैंड द मार्केट, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट प्रोडक्ट आई एम ऑफरिंग टू द पब्लिक। आप उसकी पोजीशनिंग को देख लें, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को देख लें। यू नीड टू मेक श्योर, इंसानों का एक सबसे बड़ा, हम पाकिस्तानियों का क्या पूरी दुनिया में एक कंज्यूमर बिहेवियर है कि यू नीड बेस्ट आफ्टर सेल सर्विस। मैंने कोई भी चीज़ खरीदी, मैंने एक बैग खरीद लिया और उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम आ गई, एंड इफ़ द ब्रांड सपोर्टेड इट, तो मैं पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के साथ पता नहीं कितने लोगों को उसके बारे में बताऊंगा। सिमिलरली मैंने एक गाड़ी खरीदी और उसको चलाने में, या जैसे हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आई, बहुत सारे लोगों को नई अंडरस्टैंडिंग आ रही थी टेक्नोलॉजी की, एंड इफ़ द ब्रांड सपोर्टेड मी विद द बेस्ट आफ्टर सेल सर्विस, तो आई वुड डेफिनेटली गो एंड टेल मल्टीपल पीपल अबाउट इट। सो अल्टीमेटली आई थिंक कि फंडामेंटल्स वही हैं कि पोजीशन कैसे करना है अपने आप को, आपने उसकी आफ्टर सेल्स को कैसे मेंटेन करना है, आपने कस्टमर के साथ इंगेज कैसे करना है, और उसके जर्नी को आपने कैसे डिज़ाइन करना है। तो ये मार्केटिंग में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो डिजिटल मीडिया का हो गया। अब डिजिटल मीडिया के लिए ऐसी कैंपेन बनाना जो वायरल हो सके और उस पे बहुत एक्सपेंस भी ना आए, तो वो किस तरह किया जा सकता है? सर अब आपके सामने मैं क्या इस पे बोलूँ, आप माशाल्लाह मार्केटिंग के खुद एक बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, लेकिन मेरे ख्याल से किसी चीज़ को वायरल करने के लिए मोर देन मनी व्हाट मैटर इज़ रेलेवेंस। उसको रेलेवेंट होना चाहिए ऑडियंस के साथ। जैसे आप हमारे इन्वायरमेंट में देखते हैं, इट कैन बी ह्यूमर, इट कैन बी समथिंग विच कनेक्ट्स द पीपल। अगर मुझे ये एक चीज़ देख के ये समझ आती है कि ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है, या ओ आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, या ये तो मेरी डेली लाइफ में इंटीग्रेट हो गया, तो आई थिंक दैट टेक्स द वायरलिटी फैक्टर इन। अच्छा, मार्केटिंग में जो एक और चीज़ जो बड़ी मतलब पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में थोड़ी सी मुश्किल है, वो ये है कि हमारे यहाँ बहुत कोई डाटा उस तरह अवेलेबल नहीं होता। आपको अपनी खुद, आप जितना डाटा इकट्ठा कर लें, लेकिन एक जैसे को बहुत मतलब रिलायबल डाटा नहीं है। तो मतलब इसको कैसे आप एड्रेस करते रहे हो अपने डिफरेंट रोल्स में? सर हमें ट्रायंगुलेट करना पड़ता है। सो व्हाट वी डू इज़ कि हमारे पास जो भी इनपरफेक्ट डेटा होता है, एटलीस्ट उसको एज ए स्टार्टिंग पॉइंट अपने पास ज़रूर लें, उसको बिल्कुल ही निगेट ना करें। टेक दैट एज ए स्टार्टिंग पॉइंट और अपने बिजनेस के ना फ्रंट वॉरियर्स की बात सुने। फ्रंट वॉरियर्स मतलब अगर कोई शू ब्रांड है, फैशन ब्रांड है, तो ऑब्वियसली उसकी रिटेल की शॉप्स होंगी। एक कार का ब्रांड है तो उसके डीलर्स होंगे। वो जो डेटा या वो जो इन्फॉर्मेशन आपको आती है फ्रॉम द फ्रंट, उसको इनकॉर्पोरेट करके और अपना थोड़ा इम्परफेक्ट डेटा और साथ अपनी इंट्यूशंस को लगा के आप एक सेंस बना सकते हैं। यू नीड टू हैव अ फोकस ग्रुप्स विद इंटरनल पीपल बिकॉज दे हैव गॉट द एक्सपीरियंस, और फॉर्चुनेटली द ब्रांड आई एम वर्किंग इन एट द मोमेंट, so I have been fortunate enough to have the people from the auto background. So they give us how it transition, how the things progress. So that's how we make sense out of it. अच्छा, ये बताएं कि अब तो दुनिया बड़ी ग्लोबलाइज्ड है, ख़ास तौर पे डिजिटल मीडिया से, तो जो इंटरनेशनल ट्रेंड्स हैं और जो इंटरनेशनल डेटा जो है वो किसी तरह लोकल मार्केट के लिए यूज़फुल होता है? सर केस स्टडीज़ को एज एन इंस्पिरेशन बिल्कुल यूज़ किया जा सकता है, बट उसको मर्सीलेसली उठा के हम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते अपने इन्वायरमेंट के ऊपर, बिकॉज हमारे फैमिली डायनामिक्स, हमारे इनकम स्ट्रक्चर्स, हमारी इकोनॉमिक क्लासेस, सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस, दे आर मच डिफरेंट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको उसको देखना है फॉर इंस्पिरेशन ओनली। एटलीस्ट व्हाट आई डू इज दैट आई जस्ट टेक इट एज एन इंस्पिरेशन, बट आई कैन नॉट कॉपी पेस्ट द कैंपेन्स फ्रॉम लंडन और फ्रॉम दुबई टू पाकिस्तान। सही। हमें तो एआई से देख के नहीं है कि वो जो एआई बता दे वही आसमें आगे चलाते हैं। तो अच्छा, ये बताएं कि मतलब क्रिएटिविटी में बहुत सारी मतलब रिस्क टेकिंग चीज़ें भी होती हैं, लेकिन ऑन दी अदर एंड पाकिस्तान जो है एक वैसी बड़ी रिस्क अवर्सिव किस्म की इकोनॉमी भी है, सोसाइटी भी है, तो आप कैसे इसको मैनेज करें कि आप क्रिएटिविटी का रिस्क भी लें, लेकिन फिर ये भी देखते हुए लें कि भी पाकिस्तान में कोई मतलब अदरवाइज ही बहुत सारे रिस्क है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इसको जब मैं देखती हूँ अपने करियर के हिसाब से, तो आई थिंक कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग इज समथिंग which because we consider ourselves not as entrepreneur, because of course we are not running business, but entrepreneurs. Owner of the business within our business. So we take the ownership. And when we take the ownership of the P&L, तो हमें ये पता होता है कि 70-80% शायद ट्रेडिशनल फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, because at the end of the day we are here to make money.
20-30% का आपके पास एक मार्जिन होता है रिस्क टेकिंग का, उसमें फिर आप छोटे छोटे आइडियाज़ बनाते हैं, उनको डिजिटल फर्स्ट करते हैं, पायलट करते हैं, एंड देन व्हेन यू थिंक कि ये फेल हो गया तो उसको पीछे छोड़ना पड़ता है, और जब कोई चीज़ अच्छी बन जाती है तो फिर आप उसको स्केल करके आगे ले जाते हैं. तो कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग इज़ द वे यू मूव फॉरवर्ड इन दिस. सही। अच्छा, ये मतलब एक चीज़ और ये है कि मुझे हमेशा बड़ी डिफिकल्ट लगती है कि जो ब्रांड की जो सक्सेस है उसको कैसे मेजर किया जाए, उसके कोई आपको ऐसे कोई साइंटिफिक मेजर्स हैं कि मतलब क्या सिर्फ बस यही है कि जी सेल बढ़ गई तो बस आपको ये लगा कि जी आपका ब्रांड जो है वो बड़ा सक्सेसफुल? सर जो डायरेक्ट मैयर है वो तो ऑफकोर्स सेल ही है, बट ऑफकोर्स देर आर अदर मेट्रिसेस एज वेल कि आप कंसिडरेशन सेट में आते हैं या नहीं आते हैं. वेन एवर अ कस्टमर थिंक्स अबाउट बाइंग समथिंग, तो कौन से 2-3 नाम टॉप ऑफ माइंड उसके दिमाग में आते हैं. सो दैट इज़ वन थिंग. फिर उसके बाद आप ये देख रहे होते हैं कि एडवोकेसी कितनी आ रही है. अगर if you are in the consideration set, if people are advocating it, if you are part of the conversations, that is also something which we measure, because आजकल social listening is something कि जो जब डिजिटल इकोनॉमी आई तो उसके साथ एक उसका मेजर आ गया सोशल लिसनिंग का, जिससे वी स्कैन द एनवायरनमेंट कि हाउ वी आर बीइंग डिपिक्टेड एट डिफरेंट प्लेसेस. सो दिस इज़ हाउ वी डू इट. तो ये बताएं कि मतलब जैसे अब आजकल मतलब क्योंकि सोशल मीडिया है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं तो बहुत सारी नेगेटिव भी ऐसी एक्टिविटीज़ चलती हैं, तो वो जो मतलब नेगेटिव कोई नेगेटिविटी है या कोई ऐसी कोई पीआर नेगेटिव हो गई है तो उसको मतलब कैसे जो है उसकी क्राइसिस मैनेजमेंट की जाए या उसको कैसे अपने लिए एक सक्सेस में कन्वर्ट किया जा सकता? We Pakistani people are very generous. We are literally very forgiving people. हम माफ़ कर देते हैं, बट सब्जेक्ट टू कि अगर कोई ऑनेस्टी के साथ हमारे सामने आ जाए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते. इग्नोरेंस को कोई टॉलरेट नहीं करता, इंक्लूडिंग आर पीपल. सो क्राइसिस मैनेजमेंट अगर आप ऑनेस्टी के साथ कर दें और स्पीड के साथ कर दें तो दैट इज़ समथिंग कि इट एक्चुअली कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ एडवांटेज फॉर द ब्रांड. बट अगर उसको आप ओपन छोड़ देंगे देन इट्स गोइंग टू कॉस्ट यू. अच्छा, ये भी हम देखते हैं कि बहुत सारे ब्रांड जो वैसे बड़े सक्सेसफुल हैं लेकिन जब वो अपनी ऑनलाइन स्टोर्स या अपनी वेबसाइट लॉन्च करते हैं तो वो को बहुत सक्सेसफुल नहीं होती हैं, तो उसकी क्या वजह है कि मतलब उसके कोई वेबसाइट के कोई सोशल मीडिया के डायनामिक्स हैं या मतलब कोई और रीज़न है उसका? सर इसमें जो मुझे लगता है कि व्हेन यू डू समथिंग हाफ हार्टेडली द रिजल्ट्स आर हाफ हार्टेड. अगर आप सोशल मीडिया अगर आप ई कॉमर्स में जाना चाह रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ बीइंग प्रेजेंट ओवर देयर बिकॉज ऑल अदर पीपल आर देयर तो मुझे भी होना चाहिए, देन ऑब्वियसली रिजल्ट उस तरह से नहीं आएंगे. बट अगर आप उसको एज अ फुल फ्लेज बिजनेस चैनल मान के जाएंगे कि हाँ रिटेल मेरा एक चैनल है, होलसेल मेरा एक चैनल है, कॉर्पोरेट है, सो एट द सेम टाइम मुझे ई कॉमर्स को भी खड़ा करना है, एंड देन यू हैव गोल्स कि मुझे 10% 15% कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए. क्लियर गोल्स के साथ जाएंगे तो फिर आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे. मतलब वैसे तो ई कॉमर्स में बहुत चीज़ें डेवलप हुई हैं अपना, तो शिपिंग के लिए, पेमेंट गेटवेज के लिए, पूरा इकोसिस्टम. बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जी. स्टिल अभी आपको क्या लगता है कि जो ई कॉमर्स का जो सेगमेंट है पाकिस्तान में उसमें अभी भी क्या चैलेंजेस है? ई कॉमर्स के सेगमेंट में सबसे बड़ा चैलेंज है हमारा पेमेंट्स का, बिकॉज हमारे लोग ज़्यादा कैश ऑन डिलीवरी करवाते हैं, विच इज़ समथिंग के जो ब्रांड्स थोड़ा घबराते हैं क्योंकि रिटर्न उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं. ऑफ कोर्स आपको लॉजिस्टिक्स, रिवर्स लॉजिस्टिक्स और तो पड़ गई, आपको वो भी पड़ गई, और साथ साथ आपका जो प्रोडक्ट था वो आउट ऑफ शेल्फ रहा फॉर अ सर्टन डेज, 15 डेज 20 डेज. फिर पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली पार्टनरशिप मॉडल्स पे काम नहीं हो रहा. यू वांट कि मैं जितना अपने पार्टनर को स्क्वीज़ कर सकता हूँ मैं कर लूँ. अब आपने देखा आपके सामने लॉजिस्टिक्स में कितनी कंपनीज बंद हुई हैं बिकॉज इन द नेम ऑफ कॉम्पिटिशन दे गेव द रेट्स कि जो उनको फीजिबल ही नहीं थे, एंड दे वेंट आउट ऑफ बिजनेस. स्विफ्ट एक इतना बड़ा नाम था एंड विद अ वेरी ग्रेट सर्विस, बट वाई दे वेंट आउट ऑफ बिजनेस अमंग्स अदर प्रॉब्लम्स, ये भी एक प्रॉब्लम था कि आई नो कि फॉर बिजनेस रेट्स बहुत कम कर देते थे. अब एक ने रेट कम किए, दूसरे पे प्रेशर पड़ गया, दूसरे ने रेट कम किए, तीसरे पे पड़ गया. इस वक्त क्या हो गया, इंडस्ट्री कंसोलिडेशन हो गई है, एक आधा प्लेयर रह गया आपके पास बड़ा, बाकी सब जा चुके हैं. एंड नाउ द पावर इज़ शिफ्टेड अगेन. अब वो ब्रांड्स के पास पावर नहीं रही बिकॉज प्लेयर्स नहीं है वहाँ पे. तो ये इस तरह की चीज़ें आई थिंक पार्टनरशिप मॉडल्स पे जाना चाहिए, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक ज़िंदा रहेगा तो दूसरा ज़िंदा रहेगा. इंटायर इकोसिस्टम इज़ इम्पॉर्टेंट. पेमेंट्स के लिए बैंक्स को सपोर्ट करना चाहिए, लॉजिस्टिक्स कंपनीज़ हैं तो वो आपस में सही से उसको डील करें चीज़ों को. कस्टमर का जो आफ्टर सेल सर्विस है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि मैंने ई कॉमर्स पे कोई चीज़ मंगवा ली और उसके बाद मेरा हाथ ही कोई नहीं पकड़ रहा, मुझे मेरी बात ही नहीं कोई सुन रहा. तो कस्टमर भी फिर घबराता है, वो कहता है कैश ऑन डिलीवरी मंगवा लेता हूँ, वापस ही कर दूंगा ना, नहीं समझ आई तो.
अच्छा, पाकिस्तानी सोसाइटी भी मतलब जनरली थोड़ी रेजिस्टेंस है और कॉर्पोरेट कल्चर में भी रेजिस्टेंस है, तो अब मार्केटिंग में आइडियाज़ लेके आने और अपने आइडियाज़ को मतलब सबसे पहले तो आपने अपने कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर ही पिच करना है ना, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है वो कैसे आपको लगता है कि बेहतर होती है? कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, आई थिंक कॉन्फ्लिक्ट आता किधर से? कॉन्फ्लिक्ट फॉर मी इट कम्स फ्रॉम द फियर ऑफ अननोन, व्हाट विल हैपन, इस तरह के कुछ सवाल होते हैं. बट अब पाकिस्तानी इन्वायरमेंट में भी लकीली ऐसे लोग आ रहे हैं, यंग लोगों ने जब से लीडरशिप पोजीशंस ली हैं. जैसे द ऑर्गेनाइजेशन में आई हैव वर्कड, तो यंग लीडर्स जब बाहर से पढ़ के आए हैं ना, तो उनका कल्चर और उनके जो पिछली जनरेशन का कल्चर था बहुत डिफरेंस है दोनों में. सो दे अलाउ यू कि ठीक है, एक पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट होनी चाहिए. अगर हर तरफ ही येस हो जाएगी तो फिर तो ग्रोथ होगी ही नहीं. सो उसका एक तरीका ये है कि अगर नए लोग हैं तो वहाँ पे थोड़ा बातचीत से काम चल जाता है, आप समझा लेते हैं अगले को अपना पॉइंट. बट एम्पैथी होनी चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर लें, अगले की बात पूरी ज़रूर सुनें कि आखिर कॉन्फ्लिक्ट या वो जो ना आ रही है उसका रीज़न क्या है, उसको डिकोड करने की कोशिश करें. बिकॉज अगर डीपर लेवल पे आपने उसको डिकोड कर लिया तो प्रॉब्ली यू विल बिकम अ फ्रेंड्स विद द अदर पर्सन जो आपके साथ शायद कॉन्फ्लिक्ट में जा रहा था पहले. मतलब ये बताएं कि ये जो यंग लड़कियां जो मार्केटिंग के करियर में आती हैं, तो उनको आप कैसे मेंटोर करते हो या उनको क्या एडवाइस देते हो आप? उनको जो एक एडवाइस मेरी साइड से जाती है वो ये होती है कि डोंट रश, बिलीव द प्रोसेस इज़ देयर. नेचर ने भी अपने प्रोसेस बनाए हुए हैं. मैं बीज डाल के आज दरख्त नहीं ले सकता. ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए हो जाता है कि बहुत अच्छे पाथ से मिल जाते हैं, वो अल्लाह की तरफ से होता है. बट रश नहीं करें प्रोसेस को. डोंट रन बिहाइंड द टाइटल्स कि मुझे असिस्टेंट मैनेजर होना चाहिए, मुझे ये होना चाहिए, मैं एग्जेक्टिव नहीं हो सकता, मैं एमटीओ नहीं हो सकता. दिस इज़ समथिंग कि जो थोड़ा सा एक रिलक्टेंस, आपको एक रेजिस्टेंस नज़र आता है. टाइटल के पीछे नहीं भागें, स्किल डेवलप करें. बिकॉज आगे जो आपकी नॉलेज इकोनॉमी इस वक्त आ चुकी है, प्रॉब्ली गोइंग फॉरवर्ड इन 2-3 ईयर्स टाइम वी वोंट बी एबल टू सी ये इतने बड़े बड़े टाइटल्स शायद होंगे ही नहीं आपके पास. स्किल बेस्ड काम हो रहा होगा. मेरे पास स्किल है तो मैं कर रहा हूँ, किसी और के पास स्किल है तो वो कर रहा होगा. सो स्किल्स के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें और अपने आप को रियल काम में लगाएं. रियल काम का मतलब होता है गेट योर हैंड्स डर्टी ऑन द फ्लोर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट यू अंडरस्टैंड कि चीज़ें चलती कैसे हैं, हाउ द मैकेनिक्स वर्क, हाउ द ऑपरेशंस वर्क. ऑपरेशन से सबसे ज़्यादा लोग घबराते हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों. नहीं, ये तो ऑपरेशंस का काम है, तो आपको समझाना पड़ता है कि ऑपरेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर जॉब. यू शुड नो हाउ इट वर्क्स. तो ये बताएं कि मतलब ठीक है, मार्केटिंग के लिए एप्टीट्यूड और बिहेवियर तो चाहिए, लेकिन इसमें कोई जेंडर का भी वो है कि कोई मतलब बंदे ज़्यादा अच्छी मार्केटिंग करते हैं या ख़वातीन ज़्यादा अच्छी मार्केटिंग करती हैं? सर इसका तो ये है कि आई थिंक आप किसी को यू कैन नॉट से कि मेल्स आर गुड और फीमेल्स आर गुड. टीम्स हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए एंड इट्स गुड फॉर इट. हाँ, फीमेल्स में एक एम्पैथी, थोड़ी लिसनिंग ज़्यादा होती है और थोड़ा वो जंप नहीं करती फॉरन कंक्लूजन के ऊपर. ये एक डिफरेंस आता है. बट आई थिंक अ बैलेंस टीम इज़ गुड जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों होने चाहिए. अच्छा, ये बताएं कि बहुत सारे ऐसे ब्रांड जिनकी प्रोडक्ट भी बड़ी अच्छी थी, उनके बजट्स भी बड़े अच्छे थे, बट स्टिल भी मतलब हमने देखा कि पाकिस्तान में वो फेल फेल हो गए. तो मतलब उसकी क्या वजह है कि आपकी प्रोडक्ट भी ठीक है, बजट भी ठीक है, फिर भी आप सर्वाइव ना कर सकें? इसमें मुझे लगता है थोड़ा कसूर हमारा ये होता है कि हम डिमांड को अंडरस्टैंड नहीं करते, प्रोडक्ट मार्केट फिट को नहीं हम देखते. व्हेन वी लुक एट द प्रोडक्ट मार्केट फिट, और मुझे पता होगा कि और अनदर मी टू ब्रांड बनने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या मार्केट में इतना मीट है कि मैं अनदर मी टू बन के आऊँगा तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा. डिमांड को के पैटर्न को देखना ज़रूरी है, कस्टमर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है और प्रोडक्ट मार्केट के फिट को देखना बहुत ज़रूरी है कि कंपटीशन अगर आ जाता है तो मैं उसको कैसे एंटिसिपेट करूँगा, मैं उसको कैसे रिस्पॉन्स करूँगा. सो मेरे ख्याल में इफ़ आई वर टू स्टार्ट सम बिजनेस तो प्रॉब्लम मैं देखते हुए ये ज़रूर देखूँगी कि मेरी डिमांड मौजूद है या नहीं है. ये नहीं हो सकता. अगर आपने डिमांड जनरेट करनी है देन यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट. फिर आपके बहुत बजट्स लगेंगे. इट्स सिमिलर टू कि मैंने पहले घर के नीचे कहा मैंने बेसमेंट बनानी है, तो भाई बेसमेंट बनाने के बाद पहली आपकी ग्राउंड फ्लोर बनेगी. यू कैन नॉट से कि मैं ग्राउंड फ्लोर और इसको इकट्ठा बना लूँगा. ट्रू. अच्छा, ये बताएं कि अभी भी आपको लगता है कि पाकिस्तान में मतलब मार्केटिंग में कौन से अनटैप्ड एरिया हैं जिनको अभी भी शायद अंडर सर्व्ड है? उसमें खासकर तो मुझे टियर 2 टियर 3 सिटीज़ लगते हैं कि सबका फोकस होता है KLIFM, मेन क्रीम उठा लें और नीचे नहीं जाएं. वाई? बिकॉज ऑब्वियसली बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के भी हैं और भी ऑपरेशनल चैलेंजेस हैं. वरना ऑब्वियसली जो भी बिजनेस कर रहा है उसका तो वो तो कहता है मैं जितना पेनिट्रेट कर सकूँ मैं उतना करूँ.
कुछ ये सिटीज़ का इशू होता है, कुछ ये होता है कि हम टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। हमें ये लगता है कि अब ये बिज़नेस बन गया, अब ये इसी तरह से स्केल होगा। तो जब आप छोटे होते हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं, व्हेन यू स्केल अप रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट। खासकर बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हमने ये देखे हैं कि वो स्केल अप नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो अपनी ओनरशिप नहीं छोड़ते। दे नीड टू अंडरस्टैंड कि अब किसी प्रोफेशनल सीईओ को शायद हायर करना पड़ेगा, मुझे शायद कोई प्रोफेशनल टीम लेके आनी पड़ेगी, बिकॉज वी आर ग्रोइंग बिग। इट्स नॉट feasible for one human being to manage all the things। और थोड़ा लोकस ऑफ कंट्रोल बड़ा सेंट्रल कर देते हैं। हर चीज़ एक बंदा अप्रूव कर रहा होता है, हर चीज़ एक ही बंदा प्रोसेस कर रहा होता है। डिलेज आते हैं, फिर बिजनेस में स्पीड इज़ द की। इस तरह की चीज़ें मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर ली जाए तो बहुत बेहतरी आ सकती है। मतलब ये आपको क्या लगता है कि मार्केटिंग में मतलब वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो बहुत सारे बिजनेसेस आप देखते हो कि मतलब बहुत रिपीटेडली वो कर रहे हैं? सबसे बड़ी गलती तो हम ये करते हैं कि वी डोंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। ब्रांडिंग इज़ दैट आई एग्जिस्ट एंड पीपल नो मी। मार्केटिंग इज़ कि वो फिर मेरी ऑफ़र की तरफ आएंगे। सो हम क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शनल फोकस हो जाते हैं। हम मार्केटिंग के अंदर का वो एक ब्रांडिंग वाला पार्ट छोड़ देते हैं और हम सिर्फ उसकी सेल्स वाली चीज़ को फोकस करना शुरू कर देते हैं। व्हेन वी डू दैट तो हम एक वो फुल फनल जो हम शुरू से पढ़ते हैं कि जी एक फुल फनल होनी चाहिए, जिसमें आप पहले बंदे को अवेयर करवाते हैं ब्रांड से, फिर कंसिडरेशन सेट के अंदर लेके आते हैं, फिर कन्वर्जन पे लेके आते हैं। सो वी ट्राई टू जस्ट जूस आउट द कन्वर्जन पार्ट। तो जब आप फनल में बंदा ही नहीं ऐड कर रहे तो नीचे से आप कितना जूस कर लेंगे उसको। अच्छा ये बताएं कि मतलब आप क्या एडवाइस देंगी ऐसे यंग मार्केटियर्स को जो चाहते हैं कि वो एमजी या मतलब काइजन या इस तरह के बड़े ब्रांड्स जो हैं उन तक पहुंचें, मतलब क्या आप एडवाइस देंगे? अच्छा, इसमें एक एडवाइस तो ये है कि अपने आप को अपडेटेड रखें और आप जिस इंडस्ट्री को भी एस्पायर कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में ना फौरी तौर पे ना एक कह लें कि स्टॉकिंग शुरू कर दें। अगर आप चाहते हैं आप जैसे उमर साहब के साथ काम करें तो प्लीज़ पहले देखें उमर साहब जो है ना उनके इंटरेस्ट क्या क्या है। और उसका आजकल तो बहुत आसान तरीका है, सोशल मीडिया ने हर चीज़ आपको दी हुई है। लिंक्डइन प्रोफाइल्स पे जाइए, उन लोगों को ऐड कीजिए। अगर आप फॉर इंस्टेंस जाना चाहते हैं सोडा इंडस्ट्री के अंदर, पेप्सी, कोक, गोरमे, आप यू नेम इट, विच एवर ब्रांड यू वांट टू वर्क विद, उनके लोगों को स्टॉक करना शुरू करें। वहाँ पे जाके लिटरली उनको ऐड करें उनकी प्रोफाइल्स में, फिर जाके इंटरैक्ट करना शुरू करें। इंटरेक्शन के साथ साथ उनको रीच आउट भी करें। अगर कोई रोल आता है और आप यू थिंक यू आर अ फिट फॉर दैट रोल तो उन लोगों को रीच आउट करके उनको बोलें कि मुझे रिकमेंड करें इस रोल के लिए। तो इस तरह की अपना मतलब होमवर्क जो है वो अपना बिल्कुल होमवर्क करो। आपको पूरा करना चाहिए। अच्छा ये आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जैसे आपने दो बातें की कि एक तो जैसे प्राइस का आपने कहा कि स्विफ्ट की और कंपनी जो हैं वो प्राइसिंग की वॉर में जो है वो वाइप आउट हो गई हैं, और इसी तरह ये कि मार्केट भी ये देखना कि एक ही चीज़ को देख के सब शुरू कर दें। तो वैसे अगर इसको मतलब अगर आप ऑटोमोबाइल में देखें तो इस वक्त प्राइस वॉर भी शुरू हो गई है, और मेरा ख्याल है शायद पिछले 6 महीने में जितनी गाड़ियां आई हैं और इस वक्त पाइपलाइन में है, तो आया ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि ये सब कुछ सरवाइव करेगी? देखिए माशाल्लाह आपके मुल्क की जो आबादी है उसके हिसाब से नीड है। द नीड इज़ देयर, द गैप इज़ देयर एंड दैट्स वाई पीपल आर कमिंग इन। ऑफ कोर्स ये होगा कि 1 ईयर 2 ईयर के अंदर एक राइट साइजिंग शुरू हो जाएगी, विच मार्केट करेक्शन अपने मैयर्स खुद ही ले लेगी। जिस तरह से आपने स्टॉक मार्केट में देखा है कि एकदम बुलिश होती है, उसके बाद मार्केट करेक्शन मैयर्स जो हैं वो इन प्लेस आ जाते हैं, एंड दैट्स ऑल अ वेरी नेचुरल एक प्रोसेस है। तो ये मार्केट भी उसी तरह से अभी ग्रो कर रही है और लोगों की नीड है। दैट्स वाई पीपल आर कमिंग इन, इन्वेस्टमेंट आ रही है आपके मुल्क में। बट 1 ईयर 2 ईयर डाउन द रोड एक मार्केट करेक्शन खुद ही शुरू हो जाएगी आपकी, एंड देन द ओनली एफिशिएंट वंस विल सर्वाइव। ऑफ कोर्स आपने देखा है पहले भी आपके मुल्क में कुछ लोग आए और फिर चले गए, एंड नाउ दे आर कमिंग अगेन। सो दैट्स हाउ। तो मतलब ये कि ये मतलब इस ऑटोमोबाइल की मार्केटिंग जिसमें कि पहले बड़े ऐसे प्लेयर्स हैं टोयोटा और होंडा, सुजुकी, जो कि जनरेशन्स मेरे ख्याल है 2-3 जनरेशन्स तो वो जी बहुत जी जी बिल्कुल, उस पे। नहीं 60s से शायद पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। तो अब ये अब मतलब इस सारी माइंडसेट को चेंज करके और बिल्कुल एक नए माइंडसेट पे लेके आना, तो मतलब क्या मतलब इसमें मार्केटिंग का जो रोल है वो किस तरह इस साइकिल को चेंज करना? मार्केटिंग का इसमें बहुत बड़ा रोल है। आई मस्ट टेल यू कि वी कॉल आवरसेल्व्स एमजी अ डिस्रप्टर ब्रांड, a brand which when it arrives in Pakistan it told Pakistanis that the things which are being sold to you as features, they are not the features yaar, they are the hygiene factors. This should be there in the car. आपकी गाड़ी में ADAS features का होना, आपके पास सनरूफ का या मून रूफ का होना, आपकी गाड़ी में एम्बियंट लाइटिंग का होना, इट्स ऑल समथिंग विच यू डिज़र्व। दिस इज़ द हाइजीन फैक्टर। ये तो आपकी गाड़ी में होना ही होना चाहिए।
हाँ, इसके अलावा मैं अगर आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन अच्छी दे रहा हूँ, मैं आपको अंदर का एक्सपीरियंस अच्छा दे रहा हूँ, दैट इज़ समथिंग, वो एडिशनल फैक्टर्स हैं। और आपने देखा कि ये डिस्ट्रप्शन आई भी उसी के बाद, कि जब एमजी आया, फिर उसके बाद उसने ओपन किए डोर्स, एंड वी आर ग्लैड टू सी द इंडस्ट्री फ्लरिशिंग एट अ ग्रेट स्पीड, कि जिसमें पाकिस्तानीज़ को ऑप्शंस मिली हैं इस वक्त। द पावर हैज़ शिफ्टेड फ्रॉम द ऑटोमोटिव ब्रांड्स टू द कंज्यूमर। अच्छा, ये आखिर में ये कि जो ऐसे यंग लोग जो अभी मतलब परेशान है अपने करियर सोचने के लिए कि जो आगे क्या करें, तो उसमें मतलब एज अ मार्केटियर जो है वो आप मार्केटिंग के वाले से उनको क्या सजेशन देंगे? आई थिंक मेरा तो एक हम्बल ओपिनियन यही होगा कि फोकस करें, अपनी स्किल सेट को डेवलप करें। राइट नाउ देर आर लॉट ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल, अपने आप को इन्वेस्ट करें उन कोर्सेज के अंदर, और सिर्फ ये नहीं सोचेंगे मैंने मार्केटिंग की डिग्री ले ली है। दैट मार्केटिंग डिग्री के अंदर ट्रांसफरेबल स्किल्स होने चाहिए, और वो ट्रांसफरेबल स्किल्स कहाँ से आएंगे? आपको पता है आजकल डिजिटल ऊपर जा रहा है, आजकल ई कॉमर्स का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो प्लीज़ डू सम कोर्सेज, अपनी रिसर्च करते रहें। एटलीस्ट परेशान होकर बैठने से बहुत बेहतर आपके पास इंटरनेट मौजूद है, सर्फिंग ना करते रहें, स्क्रोलिंग ना करते रहें, साथ को आधा घंटा इसको भी दे दें। Eleni, thank you very much for taking your time and so good to talk to you. Likewise, sir. Thank you so very much for having me over. It's pleasure meeting you. Thank you. Thank you so much. Thank you.